हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत बायोलॉजी सेगमेंट को शुरू किया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएँ, जिसमें आप सभी लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिला। आप सभी लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया और शेयर भी किए, और आप लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से बहुत ढेर सारा प्यार भी दिया। आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो इसी टॉपिक पर पिछले साल के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चंस होंगे। पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन और आंसर होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा पार्ट, जो जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित है। और पिछले वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 23 ब्रांचेस पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पहला शाखा है वो क्या है? कैंड्रोलॉजी। कैंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम उपास्थि से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि अस्थियों का अध्ययन करते हैं। अस्थियों मतलब जो कठोर होता है। और लेकिन उपास्थि के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। जैसे कि हमारे कान की जो हड्डी होती है वो एक तरह से क्या होती है? उपास्थि होती है। और जो नाक की हड्डी होती है हमारे, वो क्या होता है? एक तरह से वो उपास्थि ही है। तो मतलब ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगली शाखा की बात करते हैं सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें हीमेटोलॉजी, तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रुधिर का अध्ययन करते हैं, यानी कि ब्लड का अध्ययन करते हैं, रक्त का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला है लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी ये एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें कीड़ों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। एक शल्य प्रक्रिया है। अगला है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग रोगों से संबंधित अध्ययन करते हैं, यानी कि रोगों की पहचान करते हैं और वो किस कारण हुआ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। अगला है वायरस विज्ञान। वायरस विज्ञान का अध्ययन हम लोग वायरस विज्ञान के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है? विषाणु, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियोलॉजी, तो यहाँ नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है कि बैक्टीरिया मतलब क्या? जीवाणु। तो हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। ऐसे बहुत सी शाखाएं हैं जिनके नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन
करते हैं। कुछ शाखाएं ऐसे हैं जिसके नाम से पता नहीं चलता है। मिरमीकोलॉजी, मिरमीकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग चींटियों का अध्ययन करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं। मैलेकोलॉजी, तो मैलेकोलॉजी के अंतर्गत हम मोलस्का और उसके खोलों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी, अगली जो शाखा है जीव विज्ञान की वो है इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मछली से संबंधित अध्ययन करते हैं, यानी कि मछली की संरचना, उसकी कार्यकी आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें सर्पेटोलॉजी, तो सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं, यानी कि सांपों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन करते हैं। अगली जो शाखा है वो है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है ट्रोफोलॉजी। तो ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पोषण तथा पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं, मतलब पोषण क्या होता है, भोजन को खाना, उनको पचाना, एक तरह से क्या कहलाता है, पोषण। और उन भोजन के माध्यम से हमें जो भोजन के जो घटक होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका वसा हो गया, विटामिन्स हो गया, इन घटकों के माध्यम से हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं उनसे हमारा शरीर क्या होता है, वृद्धि एवं विकास करता है। तो इन पोषण जो हम पोषण करते हैं, इनकी विधियों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। अगला है टेटोलॉजी। तो टेटोलॉजी के अंतर्गत हम उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका अपना दूसरा पार्ट जो जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित था। जीव विज्ञान की लगभग जितनी शाखाएं बनती हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो हमने लगभग कवर कर लिया है। इसका एक छोटा सा टॉपिक है जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली और उन शब्दावलियों का क्या मतलब होता है, उनसे कौन से उत्पाद बनते हैं या कौन से उत्पाद के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा जो स्टार्टिंग में हम बताना भूल गए, इसके बाद हमारा फिर क्वेश्चन आंसर होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी मेहनत उस पर निर्भर होती है। तो थैंक यू दोस्तों।